नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विशाल और आज का हम नया टॉपिक लाए हैं कि बैंक में मुद्रा लोन कैसे अप्लाई करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मुद्रा लोन की एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करें, इसका क्या प्रोसेस है और बाद में हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या खर्चे इन्वॉल्व हैं और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अपनी एप्लीकेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि इसको रिजेक्ट ना किया जाए। तो चलो आओ देखते हैं आज की वीडियो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, हैव अ सीट, बैठिए। थैंक यू। बताइए मैम, क्या हेल्प करूँ आपकी मैं? सर मुझे एक फोटोस्टेट मशीन सेटअप करनी है जी। जो कि मेरी रेंटेड शॉप है एक स्कूल ओके, के पास। ओके। अब मैं एक और फोटोस्टेट मशीन सेटअप करने के लिए लोन चाहती हूँ। जी। मुझे पता चला है कि बिना गारंटी के आपका बैंक लोन दे रहा है। जी, उसके बिल्कुल बारे में दे रहा आप है। मुझे प्लीज़ बताइए। लोन तो ज़रूर दे रहा बैंक मैम, पर मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ आपकी फ़ाइल देखे बिना कि आपका अकाउंट कहाँ पे है? मेरा अकाउंट आप ही के बैंक में है। कितने सालों से है आपका अकाउंट? मेरा अकाउंट तकरीबन 5 सालों से है। तो आप हमारे काफ़ी पुराने कस्टमर हैं, तो हम तो आपके एप्लीकेशन ज़रूर कंसिडर करें। अच्छा, आप मुद्रा लोन लेना चाहते हैं? वैसे मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ मुद्रा लोन लेने से पहले कि मुद्रा लोन 3 कैटेगरीज में होता है। इसकी फर्स्ट कैटेगरी है शिशु कैटेगरी, जो आपको 50,000 तक का लोन मिलता है जिसके अंदर। दूसरी कैटेगरी है किशोर कैटेगरी, ये आपको 5 लाख तक का लोन मिल सकता है इसके अंदर। और लास्ट है इसमें कैटेगरी, दैट इज़ तरुण कैटेगरी, जिसमें आपको 10 लाख तक का लोन मिलता है। अच्छा, आपका लोन तो किशोर कैटेगरी के अंदर आता है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको उसकी लिस्ट भी प्रोवाइड कर देता हूँ और थोड़ा डिटेल में बता भी देता हूँ क्या होता है उसमें नॉर्मल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, आपकी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लगेगी। जैसे आपने मेरे को बताया आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो लास्ट 3 ईयर्स की इनकम टैक्स की रिटर्न्स भी लगेंगी आपकी। साथ में आप मेरे को ये भी बता रहे हैं कि आपका लीज़ एग्रीमेंट भी है उनके साथ, जहाँ पे आपकी शॉप है, तो वो लीज़ एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट्स भी आप हमें प्रोवाइड करवा दीजिएगा। यही आपके लोन के केस में यही बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने जैसे आपको अभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो बता ही दिया इसके, अब कुछ प्रोसीजर्स भी हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप ये लोन अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको मेरे को एप्लीकेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी। मैं आपको एप्लीकेशन दे दूँगा, वो आप उसको फिल करके हमें सबमिट करेंगे। साथ में और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं आप वो भी हमें सबमिट करेंगे। वंस वो आप मेरे को सारे कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज़ पर द लिस्ट प्रोवाइडेड आप मेरे को दे देंगे, तो हम सबसे पहले आपकी सिबिल चेक करेंगे। सिबिल आपकी स्कोर होती है कि उसमें पता चलता है कि आपने कहाँ कहाँ से लोन लिया हुआ है, और अगर वो लोन की सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट है सभी जगह से तो ही हम आपके आगे प्रोसेस करेंगे। वंस सिबिल कंप्लीट होगी तो हम आपकी कमर्शियल सिबिल भी जनरेट करेंगे। उसके अंदर आता है कि आपने कहाँ कहाँ से बिज़नेस लोन ले रखे हैं, वो भी सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट आती है तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फिर इसमें थर्ड स्टेप होता है कि हम आपका यूनिट को जाके विज़िट करते हैं जहाँ पे आपने अपनी नई मशीन लगानी है, वो भी हमारा ऑफिसर आपका यूनिट विज़िट करेगा एक बारी। और लास्ट में वंस आप हमें डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट आ गई है, हम इस लोन को प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद हम इसके लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपसे करवाएंगे। वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी जब हो जाएंगे फिर हम विद मार्जिन आपके वेंडर को, जो आपने हमें बताया कोटेशन दी है, हम उस वेंडर को पेमेंट कर देंगे आपकी फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी। जब आपको वो मशीनरी रिसीव हो जाएगी तो वेंडर आपको बिल देगा, आपको वो बिल जो है बैंक में सबमिट करना है। उसके बाद जाके आपका पूरा लोन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। जैसे आपके साथ मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है कि ये लोन का प्रोसेस क्या है, इसके डॉक्यूमेंटेशंस क्या हैं। इसमें कुछ एक्सपेंसेस भी हैं, कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, वो भी मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर देना चाहता हूँ। इस सेंस ये गारंटी फ्री लोन है, इसमें कोई आपको गारंटी या कोलैटरल नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती, बट इसके अंदर आपको CGFMU की फ़ीस, गारंटी फ़ीस पे करनी पड़ती है। वो फ़ीस होती है 1% ऑफ द लोन अमाउंट। अगर आप 5 लाख का लोन ले रहे हैं तो आपको 5,000 रुपीज़ एवरी ईयर पे करना पड़ेगा जब तक आप इस लोन को चलाते हैं। 5,000 रुपीज़ प्लस 18% GST ऑल्सो इन दिस। सेकेंड एक्सपेंडिचर है लीगल डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस। लीगल डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट में। वैसे आपके केस के अंदर ये अप्रॉक्सीमेटली 500-600 रुपीज़ ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर लगता है। थर्ड एक्सपेंडिचर है प्रोसेसिंग फ़ीस। प्रोसेसिंग फ़ीस यूजुअली वेरी करती है बैंक टू बैंक में। हमारे बैंक के अंदर ये आपको पर लाख के हिसाब से 300 रुपीज़ लगेंगे, तो 600 to 800 रुपीज़ ये वेरी करेंगे आपके लोन के अमाउंट के हिसाब से। और फाइनल एक्सपेंडिचर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, जैसे इंश्योरेंस का खर्चा हो गया और दूसरा सरसाई का चार्जेस हो गए। इंश्योरेंस भी डिपेंड करती है कि आपके एसेट का टोटल प्राइस कितना है, वो 500 रुपीज़ भी हो सकता है, 1000 रुपीज़ भी हो सकता है, 1500 रुपीज़ भी हो सकता है, वो वेरी करता है हर साल टू साल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सरसाई चार्जेस, वो 100 रुपीज़ फ्लैट चार्जेस हैं, वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। इस सारी चीज़ का खर्चा आपको अपफ्रंट पे करना पड़ेगा और जो आपके अकाउंट में ऑलरेडी होना चाहिए। दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि कैसे हमने इस मुद्रा एप्लीकेशन को जल्दी प्रोसेस किया और कितनी जल्दी हमने डिस्बर्समेंट में की।
क्यों? क्योंकि मैम ने हमें कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए विदाउट एनी फॉल्ट। इसीलिए हम भी आपको भी सजेस्ट करेंगे कि आप अपने कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बैंक में प्रोवाइड करें। वो कैसे? हम आपको भी ये गाइड करेंगे कि कैसे आप अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं और उसको रिजेक्ट होने से बचाएं। उसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। आपने अगर वीडियो में नोटिस किया होगा कि मैंने मैम से सबसे पहला क्वेश्चन एंटर होते यही पूछा था कि आपका अकाउंट कहाँ पे है, क्योंकि बैंक उसको लोन देने में ईजी समझता है जिसके साथ उसका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप किसी भी तरह का हो सकता है, वो सेविंग अकाउंट, वो करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट या और भी किसी तरह का बैंकिंग रिलेशनशिप अगर आप उस बैंक से मेंटेन करते हैं तो बैंक आपको वो लोन जल्दी प्रोसेस करेगा, क्योंकि बैंक का आपके साथ कॉन्फिडेंस है। इसको हम अगर छोटी सी एग्जांपल से समझे, अगर आपका किराने का काम है, आप किसी को उधार पे माल कब बेचते हैं? आप तभी बेचते हैं जब आपके साथ उसका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होता है। आप किसी वॉक इन कस्टमर को उधार पे माल कभी नहीं बेचते। यही तरीका बैंक में चलता है। बैंक में उसको जल्दी लोन देता है जिसका उसके साथ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो। इसमें कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको अमाउंट कितनी रखनी है अपने अकाउंट में। अगर आप अपने अकाउंट को नॉर्मल रोटेट भी करते हैं तो बैंक को कॉन्फिडेंस आता है कि आप एक जेन्युइन कस्टमर हैं और आपकी रिक्वायरमेंट भी जेन्युइन है। सेकेंड चीज़ है आपकी सिबिल स्कोर। आपने देखा होगा कि मैम का लोन हमने कितनी जल्दी प्रोसेस किया। क्यों किया? क्योंकि उनकी सिबिल स्कोर परफेक्ट थी, 700 प्लस स्कोर थी उनकी। तो बैंक को कॉन्फिडेंस आया कि पहले से कस्टमर की रीपेमेंट हिस्ट्री अच्छी है, कस्टमर को पहले से आदत है अपना लोन टाइम से पे करने के लिए। तो ऑलवेज मेक श्योर कीजिए आपकी सिबिल स्कोर अच्छी हो, आप अपने ड्यूज़ टाइमली पे करें। आप किसी तरह का अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड ड्यूज़ मत खड़ा रखिए और अननेसेसरी सिबिल भी बार बार चेक मत कीजिए। काफ़ी लोगों को ये नहीं मालूम है कि बार बार सिबिल चेक करने से सिबिल स्कोर भी कम होती है, तो अवॉइड कीजिए अपनी बार बार सिबिल स्कोर भी चेक करना। साथ में अगर आपको, वैसे तो सिबिल का टॉपिक बहुत ही लंबा है और बहुत ही डिटेल्ड है, अगर आपको चाहते हैं कि मैं इसको एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए, हम इसको ज़रूर एक बड़ी वीडियो बना के आपको शेयर करेंगे। लास्ट में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आपकी सिबिल स्कोर कम है इसका मतलब ये नहीं आपको लोन नहीं मिलेगा। जाइए अपने बैंक में, उनसे डिस्कस कीजिए जेन्युइनली कि आपकी क्या प्रॉब्लम थी। इफ़ यू हैव ए जेन्युइन एंड वैलिड रीज़न विद प्रूफ, तब भी बैंक, भले ही आपकी सिबिल स्कोर कम है, बैंक वो लोन रिजेक्ट नहीं करेगा। बैंक शुड ऑल्सो हैव अ रीज़न टू रिजेक्ट दैट लोन। अगर आप उनको रीज़न वो पहले से बता देंगे कि मेरी ये प्रॉब्लम थी और मैं इस करके उस लोन की रिपेमेंट नहीं कर पाया टाइमली, तो बैंक विल अंडरस्टैंड एंड विद जेन्युइन रीजन दे विल स्टिल प्रोवाइड यू विद दैट लोन। थैंक यू दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको किसी भी तरह की लोन की कोई भी क्वेरी है हमें कमेंट्स में लिख के दीजिए। अगर आपको मुद्रा लोन में भी किसी तरह की हेल्प चाहिए वो भी कमेंट्स में लिखिए, हम आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू।